Hello traders, good morning. Welcome back जी our new weekly forecast. आज हम अगेन गोल्ड पे जी वीकली फोरकास्ट करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोल्ड की नेक्स्ट वीक एज अ लॉन्ग टर्म गोल्ड की कौन सी मूवमेंट रहने वाली है। क्या गोल्ड लॉन्ग टर्म बीएच के अंदर रहेगा या हमें इसकी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्रॉपर लेवल्स निकालेंगे कि गोल्ड हमें लॉन्ग टर्म किस लेवल से सेल या बाय देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, हम इसको प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। माय नेम इज मलिक तनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। वैसे शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम डॉलर के टेक्निकल डिस्कस करेंगे, फिर हम गोल्ड के टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रॉपर इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। डियर ट्रेडर्स, इस वीकली फोरकास्ट में हम सबसे पहले फंडामेंटल्स पे नजर डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। चूंकि हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं तो हम जस्ट यूएसडी के जितने भी हाई इम्पैक्ट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ेस हमें देखने को मिलने वाली है एज अ नेक्स्ट वीक जो हमारा मंडे को वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हमें यूएसडी कौन कौन सी न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं, तो प्रॉपर हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 11 सितंबर को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड इस वीक का जो एंड है जी 15 सितंबर को इस वीक का एंड हो रहा है। अगर मैं मंडे वाले दिन की बात करूँ तो मंडे को हमें कोई भी फंडामेंटल्स न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही। ओवरऑल मार्केट जो है हमें इसकी टेक्निकल मूव देखने को मिल सकती है। इसके बाद ट्यूसडे की अगर मैं बात करूँ तो ट्यूसडे को भी हमें कोई भी फंडामेंटल्स यूएसडी की न्यूज़ नहीं देखने को मिलने वाली। तो ओवरऑल मार्केट मंडे एंड ट्यूसडे को टेक्निकल मूव ही हमें इसकी देखने को मिलेगी। इसके बाद वेडनेसडे की अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे वाले दिन हमें यूएसडी की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं जी। ये हमारे पास न्यूज़ेस हैं जी। कोर सीपीआई मंथली बाय मंथली, सीपीआई मंथली बाय मंथली एंड सीपीआई ईयर बाय ईयर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं जी। वेडनेसडे वाले दिन हमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के अंदर मूव देखने को मिलेगी जी। इसके बाद थर्सडे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास यूएसडी की कोर पीपीआई मंथली बाय मंथली एंड कोर रिटेल हैं जी मंथली बाय मंथली एंड पीपीआई मंथली बाय मंथली, रिटेल सेल्स हैं जी मंथली बाय मंथली एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ये 4 की 4 न्यूज़ेस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। हमारे इस वीक में वेडनेसडे एंड थर्सडे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं जी। इस 2 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव हमें देखने को मिलेगी लाइक गोल्ड के अंदर। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे का दिन। फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है जी मैन्युफैक्चरिंग है जी, इंडेक्स है एंड इसके बाद हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट है। ये 2 न्यूज़ेस जो हैं फ्राइडे वाले दिन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। इन पे भी हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जस्ट 2 दिन है, वेडनेसडे एंड थर्सडे वेरी इंपॉर्टेंट डेज हैं जी इस वीक में। तो इस 2 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर यानी कि गोल्ड के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी लाइक फंडामेंटल्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो मार्केट की मूव रहेगी वो टेक्निकल भी रहेगी। जस्ट 2 दिन में जो है गोल्ड की जो मार्केट है वो फंडामेंटल हमें देखने को मिलेगी। ये था जी हमारा फंडामेंटल्स। अब चलते हैं टेक्निकल में कि टेक्निकल हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम डॉलर का टेक्निकल डिस्कस करेंगे, फिर हम गोल्ड के टेक्निकल की तरफ जाएंगे। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम डॉलर का एंड टेक्निकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली, फिर हम 4 आवर टाइम फ्रेम भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, डॉलर के वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है 14.747, अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो देन हमें डॉलर के अंदर एक बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट वीक जो है डॉलर ने इस लेवल का हमें ब्रेकआउट दे दिया है।
अब एज अ टेक्निकल अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो एज अ टेक्निकल जो डॉलर की नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से हमें बुलिश देखने को मिल रही है जी। अब हम साथ में डेली टाइम फ्रेम भी डिस्कस करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है, किस लेवल तक ये बाय हो सकता है। बेसिकली अब ये लेवल ब्रेक हो गया तो अब इसके जो चांसेस हैं यहाँ से 78 से लेकर 61% तक ये अपनी रिट्रेसमेंट कर सकता है। मगर डेली में देखेंगे कि डेली में हमें किस लेवल तक हमें इसकी बाय मूवमेंट देखने को मिल सकती है एंड 4 आवर टाइम फ्रेम भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में तो हमें इसने बता दिया है कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो बुलिश के अंदर ही है। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये हमारे पास वही लेवल है जी जो हमें इसका ब्रेकआउट मिला था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ये देखें ये हमारे पास वही लेवल है एंड अगर आप यहाँ पे देखें इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने इसका रीटेस्ट भी किया है और यहाँ पे अगर देखें तो इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे क्लोजिंग दी है एज अ लाइक अ डोजी आप इसको कह सकते हैं। इसने यहाँ पे डोजी क्लोज दिया। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर यहाँ से हमें बहुत ही बिग मूव हमें देखने को मिलेगी। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में हमें ये बता रहा है कि डेली टाइम फ्रेम भी हमें यहाँ से इसकी बाय मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। इस लेवल तक तो डॉलर लाजमी जाएगा, इस लेवल तक डॉलर लाजमी जाएगा। ये लेवल कौन सा है ये मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें डॉलर की क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये हमें बुलिश इसकी मूव देखने को मिल रही है जी। अब चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। जी ये है हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो डॉलर का जो मूव है, डॉलर जो मूव कर रहा है, जिस पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है वो यहाँ से हमें इसका एक असेंडिंग चैनल के अंदर हमें इसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है जी। अब डॉलर यहाँ से बाय जाएगा जी। ये हमारे पास वही डेली लेवल है जी 105.403। ये हमारे पास वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे गोल्ड लाजमी जाएगा। यहाँ पे अपना ये हो सकता है डबल टॉप बनाए क्योंकि ये हमारे पास वन टॉप आ गया है एंड यहाँ पे ये अपना डबल टॉप लाजमी लगाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो इसने अपनी यहाँ पे फर्स्ट वे कंप्लीट की, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ एंड यहाँ पे अपनी फिफ्थ वे कंप्लीट लाजमी करना जाएगा। डॉलर इस लेवल तक लाजमी जाएगा जी। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ भी है कि यहाँ से हमें इसकी बीयरिश मूव देखने को मिल सकती है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड इस चैनल के अंदर एक और इसने पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है राइजिंग वेज का। इस राइजिंग वेज को फॉलो करते हुए सॉरी मैं यहाँ पे बार बार गोल्ड का नाम ले रहा हूँ क्योंकि गोल्ड के वीकली फोरकास्ट है। तो ये डॉलर की मैं फिलहाल बात करूँ, डॉलर जो है इस लेवल को लाजमी जाके टच करेगी एंड यहाँ पे अपना ये डबल टॉप बनाएगी और अगर आप लोगों को इस लेवल पे अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो जो डॉलर है यहाँ से हमें इसकी बीयरिश मूव देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे ये अपनी फर्स्ट वे कंप्लीट करेगा। यहाँ से फिर अगेन ये अपनी टेस्टमेंट करेगा 61 से लेकर 50% तक ये अपनी टेस्टमेंट कंप्लीट करेगा और अपना बी पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट करेगा। देन अगेन हमें इसकी यहाँ से एक बीयरिश मूव देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर मैं आप लोगों को बताऊं डॉलर के बारे में तो डॉलर की यहाँ से नेक्स्ट वीक जो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो नेक्स्ट वीक डॉलर की बुलिश ही मूव रहने वाली है इस लेवल तक। इस लेवल तक डॉलर की बुलिश मूव ही रहने वाली है। इस लेवल से फिर हम डिसाइड करेंगे अगर तो ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर डॉलर की जो नेक्स्ट मूव है वो अगेन जो है कंटिन्यू बुलिश के अंदर रहेगी। अगर हमें इस लेवल पे इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, यहाँ से हमें कोई भी अच्छी बीयरिश की रिजेक्शन मिलती है डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में या 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो फिर डॉलर की नेक्स्ट मूव यहाँ पे अगर मैं आपका एज अ लॉन्ग टर्म भी कह सकता हूँ, फिर लॉन्ग टर्म एज अ डॉलर की मूव जो है बीएच के अंदर ही रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ नेक्स्ट वीक जो डॉलर की मूव है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है जी। अब चलते हैं जी अपने गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में कि गोल्ड हमें क्या बता रहा है एज अ टेक्निकल। क्या गोल्ड बियरिश रहेगा या बुलिश उसकी मूव हमें देखने को मिल सकती है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं उसके टेक्निकल को ही फॉलो करके। चलते हैं जी गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के जी वीकली फोरकास्ट में सबसे पहले हम गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर डेली, फिर हम इसका 4 आवर टाइम फ्रेम जो है हम इसको आप लोगों को पता ही है जो इंटरडे एनालिसिस की वीडियो है वो आप लोगों को मंडे वाले दिन ही मिलती है। तो इस वीकली फोरकास्ट में मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म इसकी मूवमेंट के बारे में बताऊंगा
कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म मूवमेंट कौन सी रहेगी। हम इसका वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं जी। यहाँ पे गोल्ड ने बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है जी, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाऊंगा जी। ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे इसका फर्स्ट वे यहाँ पे इसने इसको टच किया, यहाँ पे सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड। एंड यहाँ पे इसने अगर देखें लास्ट वीक की, अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग की बात करूँ तो बहुत ही प्यारी इसने बीएच की क्लोजिंग दी है, बहुत ही प्यारी बीएच की क्लोजिंग दी है। आप लाइक इसको डार्क क्लाउड कवर भी कह सकते हैं। तो इससे हमें यही लगता है जो एज अ टेक्निकल मूव है गोल्ड की, वो यहाँ से बीएच के अंदर ही, यानी कि नेक्स्ट वीक जो गोल्ड की कैंडल क्लोज हमें देखने को मिलेगी वो लाइक हम इसको बीएच कह सकते हैं कि लाइक हमें बीएच की कैंडल यहाँ पे अगेन क्लोज देखने को मिल सकती है, ठीक है, एज अ टेक्निकल। लॉन्ग टर्म गोल्ड सेलिंग में उस वक्त जाएगा जब तक हमारे पास ये लेवल है जी 1890। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक हमें इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता, मैंने आप लोगों को लास्ट भी वीकली फोरकास्ट में बताया था कि जब तक हमें इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम गोल्ड का लॉन्ग टर्म हम इसकी बीएच का नहीं सोच सकते। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर देन गोल्ड बीएच को जा सकता है एज अ लॉन्ग टर्म। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो इसने क्लोजिंग दी है, जो इसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बीएच का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो नेक्स्ट वीक चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पे हमें डॉलर ने भी बता दिया है कि उसने नेक्स्ट वीक जो है बुलिश के अंदर ही रहना है। तो यहाँ पे इसने जो स्ट्रक्चर बता रहा है, जो गोल्ड का स्ट्रक्चर बता रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी वो ऑलमोस्ट बीएच के अंदर ही क्लोज होगी। अब डेली टाइम फ्रेम में हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि किस लेवल से हम इसकी बीएच की ट्रेड ले सकते हैं एंड किस लेवल से हम इसकी बाय इसका हम देखने को, अगर यहाँ से बाय भी जाता है तो किस लेवल तक ये बाय हमें इसकी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में तो हम इसने बता दिया है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो बीएच के अंदर ही रहने वाली है। अब चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ। जी ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीक वीकली फोरकास्ट में बताया था कि यहाँ पे हमें इसका बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा था। यहाँ पे संडे इसकी ट्रेंड लाइन थी और यहाँ पे इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताया था कि इसका यहाँ पे गोल्ड ने ऑलमोस्ट ये रीटच यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है और मैंने आप लोगों को क्लियर ही बताया था कि अगर हमें, ये हमारे पास लेवल था जी, कि अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा 1955 का, अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा देन हम गोल्ड की लॉन्ग टर्म बाय के अंदर बैठेंगे, अदरवाइज हम बाय के अंदर नहीं बैठेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक डिसेंडिंग चैनल भी बनाया हुआ है। ये हमारे पास वही वीकली ट्रेंड लाइन है जी, ये वही हमारे पास वीकली ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे इसका ये फर्स्ट वे है, यहाँ पे सेकेंड एंड यहाँ पे थर्ड। एंड यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद ये जो हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है, यहाँ पे 61% से 50% तक हमारी रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट गोल्ड ने रिट्रेसमेंट की। इसके बाद हमें इसकी अगेन बीरिश यहाँ से मूव देखने को मिली थी। एंड यहाँ पे अब गोल्ड क्या करेगा, क्या ये कंटिन्यू यहाँ से बीरिश के अंदर ही आएगा या यहाँ से हमें इसकी बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। अब हम इसकी सेलिंग में उस वक्त बैठेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लेवल है जी, ये लेवल, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ एंड इसका कलर ये कर देता हूँ, राइट। अब ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन लेवल है जी। एंड यहाँ पे अगर देखें तो इस लेवल पे इसने लाइका, इसको आप हम डोजी भी कह सकते हैं जी, इसने एक बहुत ही प्यारी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल क्लोज की है। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल है हमारे पास है जी ऑलमोस्ट ये हमारे पास लेवल है जी। लेवल की एडजस्टमेंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जी ये हमारे पास लेवल है जी 1916। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है डेली टाइम फ्रेम के अंदर।
अगर तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा तब हम इसकी यहाँ से सेल के अंदर बैठेंगे। आफ्टर रिटेस्ट पे हम इसकी यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे और हमारा जो सेलिंग का जो टारगेट रहने वाला होगा, ये हमारा सेलिंग का टारगेट रहेगा जी। ये हमारे पास वही ऑलमोस्ट वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को वीकली फोरकास्ट में बताया था जी। यहाँ पे लेवल है जी हमारे पास, ये हमारे पास ऑलमोस्ट वही लेवल है 189 से लेकर 1885 तक, ये हमारे पास लेवल है जी। अगर तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है देन गोल्ड की जो मूवमेंट होगी नेक्स्ट यहाँ से बीएच के अंदर रहेगी, फिर गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट 189 को जाके टच करेगा। यहाँ पे अपना हो सकता है अब गोल्ड डॉलर वहाँ पे क्या करेगा, अपना डबल टॉप बनाएगा एंड गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड यहाँ से अपना डबल बॉटम बनाएगा। ये वन बॉटम हो गया एंड ये सेकेंड बॉटम हो गया। फिर हम यहां से डिसाइड करेंगे अगर तो हमें इस लेवल पे अच्छी रिजेक्शन मिलेगी तो हम इसको यहां से एज अ लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको गोल्ड को यहां से बाय कर लेंगे। एंड अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर गोल्ड जो है यहां से कंटिन्यू सेल के अंदर रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा गोल्ड का, हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर ये रहेगा जी। यहां से फिर गोल्ड डाउन आएगा एंड फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 1811, ये हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 1916, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जी। हो सकता है कि अगर मंडे वाले दिन हमें यहाँ से इसकी हो सकता है थोड़ी सी यहाँ से बुलिश मूव देखने को मिल सकती है, यहाँ से गोल्ड अगेन यहाँ से बाइक हो जाए एंड यहाँ से दोबारा इसकी हमें सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपने सेलिंग में उस वक्त बैठ रहे हैं जब तक एज अ लॉन्ग टर्म, जब तक इस लेवल का आप लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिलता, 1916 का आप लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आपने इसकी सेल में नहीं बैठना। एंड बाय का लेवल क्या है कि बाय में मैं आप लोगों को मंडे वाले दिन भी बताऊंगा, गोल्ड के इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपने एज अ शॉर्ट टर्म गोल्ड की कौन सी ट्रेड लेनी है, क्या सेल की लेनी है या बाय की लेनी है, तो उसका हम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म मूवमेंट क्या रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो इसकी बाय मूवमेंट है, जब तक आप लोगों को इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता, 1955 का आप लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिलता, तो आपने इसकी बाय की ट्रेड नहीं लेनी। एंड सेलिंग के लिए ये लेवल है जी। तो ये था जी हमारा गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को पसंद आया होगा। मंडे को यानी कि कल वाले दिन मैं आप लोगों को गोल्ड की इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने गोल्ड की शॉर्ट टर्म किस लेवल से सेल की ट्रेड या बाय की ट्रेड लेनी है। तो जो दोस्त इस चैनल पे नए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को मिलेगी जी। तो ये था जी हमारा गोल्ड पे जी वीकली फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें एंड साथ में शेयर भी किया करें, अपने साथ में कमेंट भी हमें लाजमी किया करें कि आप लोगों को हमारे वीकली फोरकास्ट इंटरडे एनालिसिस कैसे लगते हैं, कि आप उससे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। थैंक यू सो मच जी। इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं मंडे की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड भी इंजॉय कीजिएगा और अपने भाई को भी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफिज़।